जय हिंद दोस्तों अक्सर एक बड़ा कंपैरिजन किया जाता है चाइना की J-31 और अमेरिका के F-35 के बारे में। दरअसल F-35 लाइटनिंग II और चाइना का जो नया J-31 है जिसे कि FC-31 कहा जाता है, इनके बीच में एक बड़ी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन देखा जा रहा है। पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान अत्याधुनिक हवाई युद्ध तकनीक में सबसे आगे हैं और दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों के द्वारा इनकी क्षमताओं की लगातार जांच की जा रही है। F-35 लाइटनिंग II की अगर हम बात करते हैं तो ये एक मल्टी रोल मार्वल एयरक्राफ्ट है, यानी कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा विकसित F-35 एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो अपने स्टेल्थ क्षमता के साथ जमीनी हमले, टोही और एयर डिफेंस मिशंस को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी विशेषता एडवांस एवियोनिक्स सेंसर्स की एक श्रृंखला और F-35 के B वेरिएंट में शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने की क्षमता है। F-35 कई देशों के साथ सर्विस में है। इसकी इंटरऑपरेबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन के लिए इसकी सराहना की जाती है। अब चाइना की J-31 की बात करते हैं। F-35 लाइटनिंग II के विपरीत चाइना का J-31 चीन का दूसरा पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है। हालांकि इसकी ज्यादातर विशेषताएं गोपनीय रखी हुई हैं, यानी कि उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ये फाइटर जेट भी अपनी गुप्त विशेषताओं यानी कि अपने स्टेल्थ फीचर, उच्च गतिशीलता और इंटरनल हथियारों को ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। चाइना यह उम्मीद करता है कि J-31 पीपल लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स को अब आने वाले वक्त में सेवा प्रदान करेगा और संभावित रूप से इस फाइटर जेट को चाइना अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए भी पेश करेगा। वही दुनिया भर के जो विश्लेषक हैं यानी कि जो एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि F-35 के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सेंसर फ्यूजन से इसे एक बड़ी बढ़त मिलती है और इसका एक प्रूवन यानी कि सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। वहीं दूसरी तरफ चाइना की J-31 का प्रदर्शन और उसकी क्षमताएं सीमित होने की वजह से ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि J-31 का डिजाइन हवा से हवा में युद्ध और एक एयरक्राफ्ट कैरियर से इसे ऑपरेट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि कुछ सिनेरियोज में चाइना का J-31 F-35 को चुनौती दे सकता है। 5th जनरेशन फाइटर जेट एक उन्नत विमान वर्गीकरण है, यानी कि एडवांस एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, बेहतर एवियोनिक्स, सेंसर्स और एवियोनिक्स से नेटवर्क डेटा फ्यूजन और युद्ध क्षेत्र के भीतर अन्य तत्वों के साथ संचार करने में सक्षम अत्यधिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम शामिल होता है। F-35 और J-31 दोनों पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं, लेकिन अलग अलग भूमिकाओं और क्षमताओं के कारण वे सभी पहलुओं में डायरेक्टली प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। हालांकि चाइना इस फाइटर जेट की तकनीकी प्रगति कर रहा है और उसे लगातार आधुनिक बना रहा है। F-35 की अगर बात की जाए तो इसे कई देश ऑपरेट करते हैं, जिसमें खुद अमेरिका, यूके, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और नाटो गठबंधन जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल और जापान जैसे भागीदार देश भी इस फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ J-31 इसका कोई एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात नहीं किया गया है। हालांकि चीन ने भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए J-31 की पेशकश करने का इरादा व्यक्त किया है। J-31 के मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो मैक 1.8 है। इसकी कॉम्बैट रेंज करीबन 1200 किलोमीटर की है और सर्विस सीलिंग करीबन 52,000 फीट की। F-35 की मैक्सिमम स्पीड मैक 1.6 है। इसकी कॉम्बैट रेंज 659 नॉटिकल माइल्स है और सर्विस सीलिंग है 50,000 फीट। J-31 और F-35 की स्पेसिफिकेशन को अगर हम देखते हैं तो J-31 और F-35 को एक पायलट संचालित कर सकता है। इसके अलावा J-31 की जो लंबाई है वो 17.5 मीटर, तो F-35 की है 15.7 मीटर। J-31 का जो विंग स्पैन है वो 11.5 मीटर का है, तो वहीं F-35 का 11 मीटर का। J-31 की हाइट 4.8 मीटर है, जबकि F-35 की हाइट 4.4 मीटर। J-31 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 28,000 किलोग्राम का, जबकि F-35 का 29,900 किलोग्राम। J-31 में दो WS-13 टर्बोफैन्स लगे हैं, जबकि F-35 में 1X पैरेट एंड विटनी F135 PW100 इंजन लगा है। दोनों ही फाइटर जेट अपने रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वे दुश्मन के रडार सिस्टम पर कम दिखाई दे। हालांकि F-35 अपने उन्नत और इंटीग्रेटेड स्टेल्थ डिजाइन के लिए जाना जाता है, जो कि J-31 की तुलना में इसे अत्यधिक स्टेल्थनेस प्रदान करता है। J-31 और F-35 दोनों ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग भूमिकाओं में किया जा सकता है, जिसमें कि हवा से हवा में लड़ाई, हवा से जमीन पर हमला, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्रित करना और बहुत कुछ शामिल है। तो इस तरीके से दोनों फाइटर जेट्स के बीच में कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि चाइना के J-31 के बारे में सामने आना बाकी है।
फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूँ वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।